मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, यहाँ तक नंगे पैर आई मैं। दिखा दो मेरे पैर, दिखाओ जरा। नंगे पैर आई हूँ मैं यहाँ तक। 15 दिन में घर खाली कर दो, अगर नहीं करोगे तो बिल्डोजर का खर्चा भी तुम ही से लेंगे। इतना गुस्सा भर रहा है ना, उनकी 13वीं कर दूंगी मैं अगर मर भी जाए। सर्दी में मेरा बेटा ना चप्पलों से स्कूल जा रहा है, मैं हूँ गरीब, वो गरीब ना है, 10 लाख का सूट पहनने वाला गरीब है वो। कौन सी दुनिया में हमारे पास तो ना है। 20 दिन हो गए रोते रोते मेरे आंसू सूख गए, अब तो निकलते भी ना है मेरे आंसू। आया एक दिन भी 20 दिन से हमारे आंसू सुनने के लिए। हम धरना प्रदर्शन करने जाए, वहाँ भी उसकी पुलिस मारती है हमें, लेडीजों को मारती है। एक लेडीज का हाथ तोड़ दिया हमारी का। तो वही तो कर रहा है वो, यही तो कर रहा है वो। दिल्ली को चमकाएगा, हमारी छाती पर बिल्डोजर चलाएगा। कि कोई भी बोल देगा घर खाली कर दो, मैं घर खाली करके चली जाऊंगी। ये धरती माँ हमारी भी माँ है, किसी के बाप की थोड़ी है। खाली करके जाएंगे, मर जाएंगे, बिल्डोजर के नीचे आ जाएंगे हम। अच्छा, सुसाइड कर लेंगे लेकिन खाली नहीं करें। परिवार होता ना तो वो मेरे जैसे गरीब का दर्द भी समझते। रंडुआ बडुआ है वो। एक हमारे यूपी में भी बैठे हैं, वो भी रंडुआ है और ये भी रंडुआ है। ठीक है, इनके बच्चे तो है नहीं, तो इन लोगों को दर्द समझ में नहीं आता। सही बता रही हूँ मैं। बनाइए ना सन 2024 में हम बना देंगे, जैसे रखिए ना सिंहासन पे, उससे नीचे पटक देंगे उठा के। क्यों यहाँ पे भैया इसलिए आए, हमारे घरों पे नोटिस चिपका दिया है। बोले तुम्हारे घर तोड़ देंगे 15 दिन में खाली ना करोगे तो, और जो बिल्डोजर का खर्चा होगा वो भी हम ही से लेंगे वो लोग। अच्छा, हाँ, वो दबंग लोग है ना, वो उनकी सरकार चल रही है ना। कौन लोग हैं? कौन लोग? हाँ, इन्हीं की मोदी सरकार दबंग है ना, ये इन्हीं की सरकार चल रही है ना। मोदी सरकार तो कहते हैं महिलाओं की सरकार है और गरीबों की सरकार है। जी, गरीबों की कोई सरकार ना है, कोई गरीबों की कोई सरकार नहीं है। अडानी अंबानी की सरकार है, हमारे जैसे गरीबों की कोई सरकार ना है। अगर गरीबों की सरकार होती तो हमारे घर पे थोड़ी ना नोटिस लगा देते। नोटिस क्यों दिया गया है? कि 15 दिन में घर खाली कर दो, अगर नहीं करोगे तो बिल्डोजर का खर्चा भी तुम ही से लेंगे। मतलब रीजन क्या बता रहे हैं? ये बता रहे किले की जमीन है, गवर्नमेंट जमीन है, गवर्नमेंट जमीन। आज हम 15-20 साल से वहाँ रह रहे हैं, आज वो गवर्नमेंट की जमीन हो गई। तो मोदी जी कहते हैं जहाँ झुकी वहाँ मकान। मोदी जी मर जाओ, उनकी 13वीं कर दूंगी मैं तो। अच्छा, एक बात इतना गुस्सा भर रहा है ना, उनकी 13वीं कर दूंगी मैं अगर मर भी जाए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों हमारी गुस्सा भर रही है? हमारे घरों को तोड़ दे, हम कहाँ जाएंगे? मेरी बेटी है 14 साल की, उसके एग्जाम है अगले महीने। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके कोई आस औलाद है, रंडुआ भंडुआ है वो। उनके आस औलाद हो ना, तब उन्हें पता चले कैसा आस औलाद पाली जावे। वो तो कह रहे हैं तो गरीब के बच्चे हैं। गरीब के बच्चे है ना, जब तो वो 10 लाख का सूट पहने हैं। मैं हूँ गरीब, मैंने अपने बेटे को जूते न खरीद के दिए। सर्दी में मेरा बेटा ना चप्पलों से स्कूल जा रहा है, मैं हूँ गरीब, वो गरीब ना है, 10 लाख का सूट पहनने वाला गरीब है वो। चाय बेचने वाला अभी बैठ गए कुर्सी पे जाके, वो गरीब है वो। यही तो प्रचार तो कर रहे हैं, चप्पल पहन के पूरे देश में प्रचार तो कर रहे हैं। नंगे पैर घूम रही हूँ, मैं हूँ गरीब, दिखाओ मेरे पैरों को। मैं हूँ गरीब, आज यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठी हूँ मैं अपनी आवाज लेके। कोई के सरकार के कान में जू न रेंग रहा है। हम गरीब है, आज हमने अपने गज के हिसाब से जमीन खरीदी है, वो कैसे खाली करके चले जाए? मतलब हम गरीब है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती हूँ। दिल्ली में घर बनाने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। जहर खा के मर जाए, कहाँ चले जाए हम? तो जगह तो देंगे ना, वो जगह दे रहा, बाहर दे रहा, कुछ भी ना दे रहा है। कह रहे हैं प्रधानमंत्री हमें आवास जगह नहीं चाहिए, मेरी कॉलोनी है, जहाँ मेरी कॉलोनी है वहीं हमें बात करो, या तो हमें आवाज दो, हमें इज्जत से आवाज दो, हमें इज्जत पूर्वक, हमें भी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है भाई। सन 2022 में मकान दे रहे थे, 23 में हमारे घर में नोटिस लगा दिए तोड़ने के लिए। तो वहाँ पे जो आप लोग का घर बना है, तो कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना है, कोई उन्होंने स्कीम दिया है, उसमें फायदा कुछ है? बिजली पानी है? कुछ भी ना है, हमें तो राशन भी ना मिलता, कुछ ना होता, कोई गरीबों तक कोई योजना ना पहुँचती। जो बड़े बड़े पेटों के हुए ना, ये जो बड़े बड़े सांसद वाले यही खा जावे, कोई ना पहुँचाता गरीबों तक। कहते हैं भाजपा सरकार जो है वो गरीबों की सरकार है, तो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं वो। फिर ये झूठ बोल रहे हैं, अडानी अंबानी की सरकार है ये, अडानी अंबानी की सरकार है। मोदी जी जो कहते हैं 18 घंटा हम काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, वो फिर कहाँ जा रहे हैं? 18 घंटा कौन सी दुनिया में हमारे पास तो ना है। 20 दिन हो गए रोते रोते मेरे आंसू सूख गए, अब तो निकलते भी ना है मेरे आंसू। आया एक दिन भी 20 दिन से हमारे आंसू सुनने के लिए। प्रधानमंत्री तो महिलाओं का पैर धुलते हैं, हमारे तो बीच में भी आके बैठा ना वो आज तक। 20 दिन हो गए हमें धरना करते करते, जहाँ हम धरना प्रदर्शन करने जाए वहाँ भी उसकी पुलिस मारती है हमें, लेडीजों को मारती है। एक लेडीज का हाथ तोड़ दिया हमारी का, वो तो ना आता, हमारे बीच में आके बैठे, देखे गरीब कैसे जिए जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, G20 होने वाला है तो दिल्ली को चमकाएंगे ना? हाँ, तो वही तो कर रहा है वो, यही तो कर रहा है वो। दिल्ली को चमकाएगा, हमारी छाती पर बिल्डोजर चलाएगा, यही तो कर रहा है। नहीं तो बाहर से लोग आएंगे, देखेंगे दिल्ली इतना खराब है,
तो देश की इमेज हमारी खराब नाली जाएगी। बनाए, हमारी गली पक्की कराए, हमारे घरों को हमें पैसे दे घर बनाने के लिए और अच्छे से घर बनाए, हम अपने गांव को चमकाए ना। हमारे गांव में इतना बड़ा सांसद बैठा है, कुछ करते हैं कभी? हमारी गलियों में नालियों में वो पानी बहता रहता है हमारे यहाँ पे, कोई कुछ काम करके देते हैं कभी? वोट मांगने आ जाते अभी हैं। तक कोई आश्वासन मिला सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से या दिल्ली सरकार की हाँ, तरफ से? दिल्ली सरकार थोड़ा सा सहारा हमें दे रही है। हाँ। उन्होंने हमारा कोर्ट भी में हमारा केस वेस भी पहुंचाए। देखो मेरे पास आधार कार्ड भी है, मैं वहाँ रहती हूँ। मैं अच्छा, वही क्या एड्रेस पे है? वही का वही क्या एड्रेस कार्ड पे है हमारा। अच्छा, हमारे पास सब कुछ है। देखो वहाँ मैं रहती हूँ, कितने सालों से रहती हूँ। आज आके कोई भी बोल देगा घर खाली कर दो, मैं घर खाली करके चली जाऊंगी। ये धरती माँ हमारी भी माँ है, किसी के बाप की थोड़ी है, किसी के बाप की जागीर है। क्या सरकार से क्या कहेंगे जो कह रही है खाली करने के लिए? हम तो यही कहेंगे, हम तो नहीं खाली करके जाएंगे, मर जाएंगे, बिल्डोजर के नीचे आ जाएंगे हम। अच्छा, सुसाइड कर लेंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे। वो तो कह रही है अवैध कब्जा किए हुए हैं आप लोग। हाँ, अवैध कब्जा किए हुए, उनके बापों को भर भर के नोट दिए हमने, पुलिस वालों को, किले वालों को हमने नोट दिए हुए। उन पे क्यों कार्रवाई ना करती है? वो उन पे भी तो कार्रवाई करनी चाहिए। जब पुलिस का प्रवक्ता, गवर्नमेंट के प्रवक्ता इतना गलत काम कर सकते हैं, मैं अंगूठा टेकूं, पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, तो क्या अनपढ़ इंसान तो कुछ भी कर सकता है? उन्होंने बोला जी बस जाओ यहाँ के, हमने कहा जी ये तो गवर्नमेंट जमीन है, कोई भगा दे। नहीं जी, किले वालों ने बोला जी हमारे अंडर में आती है जमीन, किसी की नहीं है ये जमीन, हमारी है। अच्छा, पहले पैसे लेके आप लोगों को बसाया गया? 7,000 रुपए गज में मैंने खरीदी है जमीन। 55 गज के लगा लो कितने पैसे हो गए। कब खरीदा था आपने? मेरे 15 साल हो गए खरीदे हुए। अच्छा, 15 साल से वहीं पे हैं आप हाँ, लोग? 15 साल से हम लोग वहीं रह रहे हैं। मेरे बच्चे भी पढ़ने तुगलकाबाद के स्कूल में ही जाते, बेटी 9th में, बेटा 8th में है मेरा। तो भाजपा के सांसद वहाँ गई नहीं उनसे मिलने आप? गए थे, उन्होंने हाथ हिला लिए, बोले हमारे बस की ना है, जो तुम्हें करना है करो भाई, मेरे बस की बात नहीं है ये, वोट लेना उनके बस की बात होती है। तो सांसद से क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? सांसद जी से तो हमें बहुत उम्मीद है, आए और बचाए हमारा घर। भाजपा सरकार उनसे तो हर इतना दिन हो गया नहीं आ रहे हो, इतना दिन तो हो गया नहीं आ रहे हो। नहीं आ रहे, दिखाई भी नहीं दे रहे, आने की तो बहुत दूर की बात है, तो दिखाई नहीं दे रहे वहाँ पे। आपको किससे उम्मीद लग रहा है कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है? हमें तो दोनों सरकारों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दोनों हाथ मिला ले। उसके पास भी जीरो पॉलिसी है, वो भी हाथ मिला ले, दोनों हाथ मिलाए। हमें एक इज्जतदार, हमें आवास हमारा मिलना चाहिए, जो हमारा राइट है वो हमें मिलना चाहिए। मोदी जी कहते थे मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं गरीबों की बात करता हूँ। अरे गरीब के बच्चे ऐसे नहीं होते, गरीब का बच्चा, मेरा बच्चा स्कूल में चप्पल पहन के जाता है, वो तो 10 लाख का सूट पहनता है, गरीब का बच्चा है वो कहता है ना मेरी माँ तो झाड़ू पोछा करके मुझे इस लायक बनाया। मेरा भी एक बेटा है, मैं भी सोचू मोदी जैसा बना दूं, लेकिन ना बनाऊंगी। इतना झूठ बोलती है। गरीबों के लिए काम कर रही है सरकार। तो पूरे देश के लोग कह रहे हैं ना गरीब का बच्चा है वो। गरीब के बच्चे तो हम हैं। देखो मेरा बाप बेलदारी करता था और गांव से निकले, हम सोचे मैं अपने बच्चों को कुछ शिक्षा दूं थोड़ी बहुत। मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, यहाँ तक नंगे पैर आई मैं। दिखा दो मेरे पैर, दिखाओ जरा, नंगे पैर आई हूँ मैं यहाँ तक। गरीब के बच्चे हम हैं, और मेरा बैकग्राउंड निकाल लो पीछे से, मैं हूँ गरीब की बच्चा। और मेरे औलाद को जाके देख लो कैसे रह रहे हमारे बच्चे। हमने कभी अपने बच्चों का एक अच्छा कपड़ा ना पहनाया। जो हम पहनते ना, ये भी हमें कोठियों से मिले हुए कपड़े हैं। ये हम कोठियों में काम करते हैं, झाड़ू पोछा काम करते हैं हम। हमारे 20 दिन से आंसू सूखे, उनको हमारे आंसू दिखाई ना दे रहे। वो आके एक बार भी बोला पब्लिक में कि आके कि तुम्हारे चलो मकानों का कुछ नहीं होगा। अच्छा, 2-3 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कोई सरकार का या फिर किसी पार्टी का कोई नेता आया? कोई नहीं आ रहा हमारे पास, कोई भी नेता नहीं आया है। आम आदमी वालों ने बोला है लेकिन नहीं टूटने देंगे आपका घर, उन्होंने बोला है हमसे। मोदी जी ने देश के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया था, आप इतनी सी कुर्बानी तो दे ही सकते हैं ना देश के लिए। अब विदेश से लोग आएंगे, देखेंगे G20 समिट हो रहा है, तो इतनी तो उन्होंने क्या कुर्बानी दे दी? घर परिवार छोड़ दिया उन्होंने। तो घर परिवार होता ना, सुनो, घर परिवार होता ना तो वो मेरे जैसे गरीब का दर्द भी समझते। रंडुआ बडुआ है वो, एक हमारे यूपी में भी बैठे हैं, वो भी रंडुआ है और ये भी रंडुआ है, ठीक है। इनके बच्चे तो है नहीं, तो इन लोगों को दर्द समझ में नहीं आता। सही बता रही हूँ मैं। तो सरकार तो आप ही लोग बनाते हैं ना, तो अभी बनाएंगे ना, सन 2024 में हम बना देंगे। जैसे रखे ना सिंहासन पे, उससे नीचे पटक देंगे उठा के। क्या करेंगे? 2000 वोट से क्या होगा? हाँ, नहीं करेंगे। 2000 वोट नहीं है हमारे तुगलकाबाद में, गांव में ना कम से कम 40,000 वोट है पूरे तुगलकाबाद में। वो तो हमारे साथ ना अंग्रेजों वाला खेल खेल रहे हैं। 3,000 को अभी हटा दो, 3,000 को थोड़े दिन बाद हटा देंगे। वो ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं वो। कब तक का नोटिस दिया गया आपको हटाने का? आप लोगों को? हम लोगों का तो 27 तारीख का ही था हमारा नोटिस तो, लेकिन हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, इसीलिए थोड़ा हमें मार्च तक का टाइम मिल गया है। कोर्ट से उम्मीद है। यहाँ पे और कितना दिन धरना प्रदर्शन करेंगे आप लोग? जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारी कोई सुनेगा नहीं। परमिशन कब तक आपको मिली हुई? अब परमिशन तो हमने आज तक की ली है, 4 बजे तक की। 4 बजे फिर आएंगे, नहीं कोई सुनेगा तो आते ही रहेंगे।